You can see Pythagoras on screen. He had given us a theorem which is known as Pythagoras theorem. हम पाइथागोरस थ्योरम को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं. तो देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है. मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है. नाम मैंने ए बी सी रख लिया है इसका. इसमें एंगल बी 90 डिग्री है. एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं. अक्यूट एंगल्स का मतलब ये दोनों 90 डिग्री से कम है. ओके, इनकी वैल्यू 60, 40, 30, 20, 70, 80 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एंगल भी 90 डिग्री है. अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं. ए बी इज़ वन साइड, बी सी इज़ अनदर साइड एंड ए सी इज़ द थर्ड साइड. अब इन 3 साइड्स में से जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट है, ओके, एंगल बी 90 है और इसके ऑपोजिट में जो आपको साइड दिखेगा ना वो ए सी दिखेगा. तो ए सी इज़ द ऑपोजिट साइड टू 90 डिग्री. तो इस ए सी को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. बाकी जो 2 साइड्स बचे हैं उनमें से एक साइड परपेंडिकुलर रहेगा और दूसरा बेस रहेगा. ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप बी सी को बेस मानो. आप अगर ए बी को परपेंडिकुलर बोलोगे तो बी सी बेस है. अगर आपने ए बी को बेस मान लिया तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा. ऐसा आप कर सकते हो. ओके, स्टूडेंट्स को लगता है कि बी सी को ही बेस मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, सो फिलहाल हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है. 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर मैंने ए बी को मान लिया और बेस मैंने बी सी को मान लिया. ओके, आप इनको स्विच भी कर सकते हो आपस में. तो पाइथागोरस ने हमें बताया कि इस परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है? कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ओके, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम इक्वल रहता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के. ओके, ये तो हो गई पाइथागोरस थ्योरम. अब हम देखेंगे इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं. मान लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर. ओके, और ये बी सी की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी 6 सेंटीमीटर. हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो पहले तो आप देखो हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, परपेंडिकुलर कहाँ पर है, बेस कहाँ पर है, पहले वो आप देख लो. तो ए सी इज़ हाइपोटेन्यूज क्योंकि ए सी 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा. बी सी को आप बेस मान लो, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा. अभी आप पाइथागोरस थ्योरम लिखो यहाँ पर. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. परपेंडिकुलर की वैल्यू वी डोंट नो, हम फाइंड करना चाहते हैं. परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी स्क्वायर लिख देंगे. बेस बी सी है, बी सी की वैल्यू हमें मालूम है तो हम 6 स्क्वायर लिख देंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है तो हम 10 स्क्वायर लिख देंगे. ए बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब होता है आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो आपको 36 मिलेगा. 10 स्क्वायर मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो आपको 100 मिलेगा. ए बी स्क्वायर, अभी ये 36 ऐड हो रहा है लेकिन इस 36 को अगर राइट में भेज दोगे तो ये -36 हो जाएगा. अभी ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100 माइनस 36 माइनस 64. ए बी स्क्वायर की वैल्यू 64 हो गई. अगर ए बी स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 64 होगी, क्योंकि अगर आपने एक साइड से स्क्वायर हटाया तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा. अभी ए बी की वैल्यू +8 या -8 होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप +8 को +8 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 64 मिलता है और -8 को -8 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपको +64 ही मिलता है. इसलिए +8 का स्क्वायर भी 64 है, -8 का स्क्वायर भी 64 है. दैट इज़ वाई स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू +8 होगी या -8 होगी. लेकिन हम फाइंड करने वाले थे ए बी, और ए बी एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. सो हम ए बी इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर लिखेंगे. ओके, फाइनली हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ए बी को हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर. ओके, ए बी की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आई थी, लेकिन क्योंकि ए बी एक लेंथ है इसलिए हमको माइनस को नेगेटिव को इग्नोर करना पड़ रहा है. आई होप ये क्लियर है. अभी आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर पाओगे. और कोई डाउट है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको. थैंक यू.